हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की धमाकेदार सीरीज चेहरा कहाँ छुपाऊं की अंतिम कॉमिक्स चेहरा कहाँ छुपाऊं। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना नकाब उतारूं या नहीं, क्योंकि इस नकाब के नीचे जो चेहरा है वह उस अपराधी एक्स का है जिसे बच्चा बच्चा आतंकवादी के रूप में जानता है। इस चेहरे से मुझे सिर्फ डॉक्टर रे ही छुटकारा दिला सकता था और वह मर चुका है। अब सच्चाई यह है कि मुझे जीवन भर इस चेहरे के साथ जिंदा रहना होगा। अब यह समस्या हमेशा बनी रहेगी कि मैं अपना चेहरा कहाँ छुपाऊं। संजय गुप्ता की पेशकश। अब एक ही हल है कि मैं इस नकाब को अपने चेहरे से कभी ना उतारूं, इसी के साथ जीऊं। लेकिन ऐसा करने से अभय खत्म हो जाएगा। नियति यही है तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि इस शहर और देश को अभय की नहीं, तिरंगा की ज़रूरत है। सचमुच देश को तिरंगा की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे लड़ना है देश के गद्दारों से और कुकुर मुत्तों की तरह बढ़ते अपराधियों से। सामने शानदार मारुति जा रही है, जिसे चला रहा है एक सूटेड बूटेड साहब, और उसके बगल में बैठी है उसकी बीवी, गहनों से लदी हुई। भला हो कारों के शीशे से काली फिल्म हटाने का नियम बनाने वालों का। ना वो ऐसा नियम बनाते और ना हम इतनी दूरी से अपने लिए सही शिकार का चुनाव कर पाते। सही कहा, इस कार के शीशे काले होते तो भला हम ऐसे शानदार शिकारों का नज़ारा कहाँ कर पाते। कार तुम्हारी तरफ ही आ रही है, तैयार रहो, फिक्र मत करो। कार और कार वाले जल्दी ही बदमाशों के शिकंजे में थे। ए छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? तू हीरो जरूर लगता है साहब, लेकिन ये फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही जिसमें तू हमें मारकर भगा देगा। इसीलिए चुपचाप बैठ रहकर गर्दन को कटने से बचा। जहाँ पर लग जाता है मजलूम की जुबान पर ताला, वहाँ आ ही पहुँचता है कोई बचाने वाला। धड़ाक। तिरंगा। मेरठ से चलते वक्त ही मैंने कहा था कि दिल्ली हमारे लिए ठीक नहीं, यहाँ कभी भी कहीं भी तिरंगा आ धमकता है। लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। आह, मैंने तेरी बात ध्यान से सुनी थी लोटिया। तभी तो तिरंगा से निपटने के लिए मैं अपना यह हथियार साथ लाया हूँ। सर्र सर्र। पिछले दिनों एक साथ 8 पुलिस वाले मैंने इससे मार गिराए थे। टन टन टन। बिल्कुल मार गिराए होंगे, लेकिन अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि उनमें से तिरंगा जैसा एक भी नहीं होगा। टन। मेरे बारे में जानकारी होने के बाद भी तुम इनके साथ दिल्ली में लूटपाट करने आए। भला इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? धड़ाक। इसके लिए तुम्हें यह इनाम मिलना चाहिए। धड़ाक। मुसीबत को दावत देने वाली ऐसी कीमती चीज़ों की ऐसी खुलेआम नुमाइश करना ठीक नहीं। इससे पहले भी हम कई बार इसी तरह निकले हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब हमारी कार के शीशों पर काली फिल्में चढ़ी हुई थी। कारों के शीशों से काली फिल्में हटवाकर सरकार ने आपके लिए काम बढ़ा दिया है तिरंगा भैया, क्योंकि इस कानून की वजह से शहर में कार लूटने की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। जान और माल बचाने का शुक्रिया। इनकी बात ठीक है। सचमुच इस कानून में यह एक महत्वपूर्ण खामी है। इसका पता कमिश्नर साहब को भी चलना चाहिए, जो एक्स के जानलेवा वार से बच गए थे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के उस विशेष वार्ड में पहुंचने में तिरंगा को ज़्यादा देर नहीं लगी। अब आप कैसे हैं कमिश्नर साहब? ठीक हूँ। मुझे खबर मिली है कि तुमने एक्स को मार डाला। ये क्या किया तुमने? तुम्हें तो मालूम था कि आतंकवादी एक्स के रूप में देशभक्त नौजवान अभय था। एक देशभक्त के खून से मैं अपने हाथ रंगूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया कमिश्नर साहब? मेरे हाथों से अभय नहीं, देशद्रोही
एक्स ही ख़त्म हुआ है। मैंने अभय को अंडरग्राउंड कर दिया है क्योंकि उसके चेहरे पर एक्स का चेहरा चढ़ा हुआ है। जैसे ही हमें उसके चेहरे का कोई स्थायी हल मिल जाएगा, मैं उसे सामने ले आऊँगा। और फिर उसकी चिंता करनी भी क्या, जिसका जन्म ही देशहित पर शहीद होने के लिए हुआ हो। काश मैं आपको बता सकता कि तिरंगी नकाब के नीचे एक्स के चेहरे में अभय आपके सामने खड़ा है। यह सब जानने के लिए पढ़े एक्स फाइल व RDX, जो कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। कृपया ज़रूर पढ़ें। तिरंगा ने जब अपने आने का मंतव्य कमिश्नर को बताया तो इस विषय में तुम्हें एडिशनल कमिश्नर रामचंद्र वर्मा अच्छे ढंग से बता सकते हैं। मेरी गैरहाजिरी में आजकल वही कमिश्नर का चार्ज संभाल रहे हैं। मैं उन्हें बुलाता हूँ। कमिश्नर के बुलाने पर वहाँ पहुँचे रामचंद्र वर्मा ने अपना पक्ष यूँ सामने रखा। तुम्हारी बात में दम है तिरंगा, लेकिन इसके लिए इस कानून में कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कारों के शीशे पर चढ़ी काली फिल्म ही वह पर्दा है जिसके पीछे छिपकर दुर्दांत और खतरनाक अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सांप बच निकलते हैं। नशीले पदार्थ और अवैध हथियारों की सप्लाई आसानी से की जाती है। कमिश्नर वर्मा की बात में भी दम है। फिर तिरंगा वहाँ नहीं रुका। उस नए कानून का पूरा लाभ अपराधियों को ही मिल रहा था। पिछले दिनों पूरे शहर में कुल मिलाकर कार वालों से 25 लाख रुपया लूटा गया है। सभी लूटपाट करने वालों ने उसमें से 20% का हिस्सा आपके लिए भिजवा दिया है। यह हिस्सा बढ़ सकता था अगर कुछ लोग तिरंगा के हाथों गिरफ्तार न कर लिए जाते। लूटपाट करने वाले को तिरंगा पकड़े या पुलिस, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमारा काम है उनके हितों के लिए कानून लागू करवाना, जिससे आसानी से उनका मतलब हल हो जाए। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें हमारा हिस्सा मिलता रहेगा। रात में रास्तों पर लगने वाले पुलिस बैरियरों को हटवाने का प्रपोजल रखने वालों ने कहा है कि अगर यह काम हो जाएगा तो वो हमारा हिस्सा 50% तक बढ़ा देंगे। 50%? यह कानून पास होगा, हर हाल में होगा। हा हा हा। अपराध से लड़ने वाले तिरंगा के लिए एक समस्या शुरू होने वाली थी, जबकि एक बहुत बड़ी समस्या के जाल में तिरंगा अभी भी फंसा हुआ था। पूर्व के आकाश से छाई लालिमा सूरज उगने और भोर होने का संकेत दे रही है और बता रही है कि यह समय होता है तिरंगा के गश्त खत्म करके घर वापस लौटने का और तिरंगा के रूप को त्याग कर एक साधारण युवक का रूप धारण करने का। घर में घुसते ही अपनी तिरंगी लिबास उतारने की दिनचर्या को अंजाम देना वह आज भी नहीं भूला था। लेकिन वह यह जरूर भूल गया था कि तिरंगी लिबास उतारने के बाद आज जो चेहरा सामने आया था अभय का नहीं, एक्स का था। मोस्ट वांटेड अपराधी एक्स का। और एक अपराधी को एक देशभक्त के घर में इसके सिवा और मिल ही क्या सकता था। जमाने की निगाहों से बचने के लिए तूने यह जगह गलत ढूंढी है एक्स, क्योंकि धाड़ यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपराधी को नहीं जाने दे सकते। राख। ओह, शिखा मुझे एक्स ही समझ रही है। धाड़। और समझ क्या रही है? मैं चेहरे मोहरे से हुई एक्स, लेकिन देशभक्त शिखा और माँ को मैं यह बात समझाने की कोशिश भी करूँगा तो ना मैं समझा पाऊँगा और ना ये विश्वास करेंगी। उफ, भड़ाक। ये बचकर नहीं जाना चाहिए बेटी। अपनी माँ और बहन पर हाथ उठाने का पाप भला कहाँ करता वह। इसीलिए जल्द ही उनके शिकंजे में फंस गया। कस के बांध शिखा। आप इसका ख्याल रखना मम्मी, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। ओह, अगर शिखा पुलिस को फ़ोन करने में सफल हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैं कभी भी अपनी असलियत साबित नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। शिखा ने इन बंधनों में कसकर गांठें लगाई है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि गांठ
कसी रहे। इसके लिए इसकी भी ज़रूरत है कि तड़ाक मजबूत रस्सी का इस्तेमाल किया जाए। ताकत लगाकर रस्सी को तोड़ने के बाद अभय एक पल भी वहाँ नहीं रुका रहा। रुक जाओ शिखा, पुलिस को फ़ोन मत करना, क्योंकि पुलिस के यहाँ आने से तिरंगा बेनकाब हो जाएगा। यह बात सुनकर शिखा को मानो सख्ता मार गया। 100 नंबर डायल करती उसकी उंगलियां पथराकर रह गई। वह भागने वाले उस शख्स को अपनी फटी फटी आंखों से ओझल होते देखती रही, जो और कोई नहीं, वक्त का मारा अभय ही था, जिसकी दुश्वारियों की यह शुरुआत थी। मैं घर से बाहर तो आ गया, लेकिन अगर मैंने जल्दी ही अपने आप को नहीं छिपाया तो मैं गहरी मुसीबत में फंस सकता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को छिपाने के लिए करूँ तो क्या करूँ? रहीम काका, रोज़ मैं रहीम काका को कुछ न कुछ देता हूँ। आज मुझे उनसे कुछ लेना है, तभी मैं अपने आप को छिपा पाऊँगा। अभय लपक कर उस अंधे भिखारी के पास पहुँचा। अभय बेटा, आज तो तू सुबह सुबह, बहुत सुबह मुझे कुछ देने आ गया। ला दे। क्या दे रहा है? आज मैं आपको कुछ देने नहीं, बल्कि आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तू परेशान है, मैं अंधा हूँ, इसीलिए तेरी परेशानी को तेरे चेहरे पर नहीं देख सकता, लेकिन तेरी आवाज़ में बसा दर्द तेरी हालत की चुगली खा रहा है। बोल बेटा, इस अंधे फ़कीर से तुझे क्या चाहिए? खुदा गवाह है कि जान भी हाजिर है तेरे जैसे देशभक्त के लिए। मुझे आपकी जान नहीं, दुआएं चाहिए रहीम काका, और दुआ के साथ चाहिए आपका यह कंबल। ले जा। कंबल के साथ वह दुआ भी दी उस फ़कीर ने। अल्लाह तेरी मुश्किलों को आसान करे। मुझ बदकिस्मती की मुश्किलें इतनी जल्दी आसान नहीं होने वाली रहीम काका, क्योंकि आपकी तरह हर कोई दिल की आंखें नहीं रखता, जिसने केवल मेरी पदचाप से मुझे पहचान लिया। इस सर्दी के मौसम में यह कंबल मेरे लिए बहुत बड़ी आड़ साबित होगा, लेकिन ये कोई स्थायी रास्ता नहीं है। इसके लिए तो मुझे जल्दी ही शिखा और माँ को समझाना होगा कि मैं ही अभय हूँ। टेलीफोन पर अभय की आवाज़ को शिखा ने तुरंत पहचाना। अभय भैया, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे यहाँ घर में कुख्यात अपराधी एक्स घुस आया था। तुम जल्दी से घर आ जाओ, हम बहुत घबरा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।